साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज जीआईसी प्रवक्ता की प्री परीक्षा हो गई, तो आपके सामने आज हम जीआईसी प्रवक्ता जो आज परीक्षा हुई है उसके हिंदी और सामान्य अध्ययन दोनों के साल के साथ उपस्थित हैं। हमारे पास सीरीज ए प्रश्न पत्र है। आपके पास जो भी हो, आप जानते हैं सभी प्रश्न पत्रों में प्रश्न वही होते हैं, क्रम उनका आगे पीछे कर दिया जाता है। तो आपके पास अगर हमसे भिन्न है तो आपके पास दो तरीका है। आप चाहें तो एक कॉपी पेन ले लें, प्रश्नों के उत्तर लिखते चलें और बाद में उसको मिला लें, और चाहें तो आप प्रश्न पत्र सामने रखें, उसको उलट पलट कर उससे आप अपने प्रश्नों का सही उत्तर का मिलान करते चलें। तो ज़्यादा समय न खराब करते हुए तेज़ी से आइए हम आज की चर्चा शुरू करते हैं। हम प्रश्नों के विस्तार में नहीं जाएंगे, प्रश्नों के उत्तर सीधे आपको बताते हुए चलते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 से 40 क्या है आपका सामान्य अध्ययन है, उसका उत्तर आपको बताएंगे। उसके बाद हम हिंदी का उत्तर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 साथियों सामान्य अध्ययन, ठीक है ना। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास ए सीरीज का प्रश्न पत्र है। जिनके पास ये हो वो सीधे देख सकते हैं, बाकी लोगों को उलट पलट कर आगे पीछे करके देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं आज की चर्चा। तो सामान्य अध्ययन का प्रश्न 1 से 40 तक तेजी से देख लेते हैं। साथियों जो सीरीज मेरे पास है, जो बुकलेट मेरे पास है, उसमें पहला प्रश्न है, हड़प्पीय पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है। 4 विकल्प दिया गया है, चौतंग, घग्गर, सतलुज और रंगोई। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प डी रंगोई। पहले का क्या है सही उत्तर, विकल्प डी रंगोई। आइए प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 है साथियों, बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है। 4 विकल्प हैं, शालिसुक, बृहद्रथ, कुणाल, इंद्रपाली। इसका सही उत्तर है दूसरे का साथियों बी बृहद्रथ, बी बृहद्रथ। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है साथियों, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था। 4 विकल्प है, रजिया सुल्तान, नासिरुद्दीन महमूद शाह, फिरोज शाह तुगलक और बहलोल लोदी। साथियों इसका सही उत्तर है तीसरे का विकल्प सी फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना। वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना। इसमें 4 विकल्प है, अकबर द्वितीय, शाह आलम, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय। साथियों बहुत चर्चित प्रश्न है, अनेक बार परीक्षाओं में आया है। इसका सही उत्तर है 4A अकबर द्वितीय, ठीक है। सही विकल्प क्या है, ए अकबर द्वितीय। 5वां देखते हैं प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया। 4 विकल्प हैं, जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालचारी और M.K. गांधी। और विकल्प अंतिम पर डी जो है वह है चित्तरंजन दास और M.K. गांधी। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी, 5 का डी चित्तरंजन दास और M.K. गांधी, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 साथियों, 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजात विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 4 विकल्प हैं, तिरोध सिंह, सिद्धू और कान्हू, करमशाह, बिरसा मुंडा। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए, छा ए तिरोध सिंह, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर क्या है, विकल्प ए तिरोध सिंह, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। उलास, देसलपुर, आलमगीरपुर और मांडी। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी देसलपुर। देसलपुर उत्तर प्रदेश में न होकर ये गुजरात में है, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। साथियों प्रश्न संख्या 8 है, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। 4 विकल्प है, राज्यपाल, आनंदपाल, विद्याधर और त्रिलोचन पाल। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए राज्यपाल। 8वें का सही उत्तर है विकल्प ए राज्यपाल। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था। बहुत आसान, बहुत चर्चित प्रश्न है। सहारनपुर, शाहजहांपुर, जौनपुर और लखनऊ। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी जौनपुर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं।
प्रश्न संख्या 10 है साथियों, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? ठीक है ना, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? नचना कुठार का मंदिर, शिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प डी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, विकल्प डी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया? चारों विकल्प देखिए, 14, 16, 18, 20। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए 14, विकल्प ए 14। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, नीति आयोग का उपाध्यक्ष और उपराष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, 12 का बी, केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई किसके द्वारा? ऑक्सफैम के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है साथियों 13 का विकल्प ए, 13 का सही उत्तर है विकल्प ए, ऑक्सफैम के द्वारा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 14, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अनेक बार पूछा गया प्रश्न, यह भी है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, 2016 में। विकल्प सी 14 का, विकल्प सी 2016। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है साथियों, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है? चार विकल्प हैं, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, ग्रामीण उद्योग। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। वर्ष 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में कौन सा एक उसमें सम्मिलित नहीं है? प्रश्न संख्या 16 देखिए, चार विकल्प है, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, गाँव में अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, नवप्रवर्तन में अनुसंधान व विकास, स्वास्थ्य एवं कल्याण। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, गाँवों की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? चारों विकल्प देखिए, आरबीआई, सेबी, बीएसई और एनएसई। तो साथियों 17 का सही उत्तर है विकल्प बी, सेबी। विकल्प बी, सेबी। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 साथियों, बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? राजा चिलैया समिति, वर्मा समिति, गोईपोरिया समिति, चक्रवर्ती समिति। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, गोईपोरिया समिति। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? 7.33%, 8.99%, 9.02%, 10.04%। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए, 7.33%। ठीक है, अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर है? मेरठ, नोएडा, लखनऊ, कानपुर। सही विकल्प बी, नोएडा। 20वें का सही उत्तर क्या है? विकल्प बी, नोएडा। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? सीमेंट, चीनी, कपड़ा, ऑटोमोबाइल। यहाँ आप ध्यान दीजिए, कहा गया है प्रमुख उद्योग, है ना। तो सीमेंट, चीनी और कपड़ा है, ऑटोमोबाइल नहीं है। इसका सही उत्तर होगा 21 का डी, ऑटोमोबाइल। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 है साथियों, निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? सिम्मो, घोड़े, मोडनी, जैता। सही विकल्प विकल्प डी, जैता। ठीक है, अगला देखते हैं। 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? केसी पंत, सी रंगराजन, राजमन्नार और संथानम। तो 23 का सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, सी रंगराजन। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन थे।
प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राज्य और राज्यसभा में सीटों की संख्या दी गई है। असम 6, छत्तीसगढ़ 5, हिमाचल प्रदेश 3, उत्तर प्रदेश 31। तो इसमें साथियों प्रश्न संख्या 24 में ए असम सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर है ए असम, ठीक है। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वह उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करे? ठीक है ना। 43A, 39A, 38 और 45। सही उत्तर है साथियों विकल्प ए 45A, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिनों तक विलंबित कर सकती है? 1 माह तक, 14 दिन तक, 15 दिन तक, 20 दिन तक। तो इसका सही उत्तर है साथियों 14 दिन तक, विकल्प बी 14 दिन तक। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 साथियों है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 168। सही उत्तर विकल्प ए अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165 सही उत्तर है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 28, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया? संथानम समिति, सरकारिया समिति, स्वर्ण सिंह समिति, इंदिरा गांधी नेहरू समिति। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी 28 का स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 में है, देखिए सुमेलित करने वाला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें ताप विद्युत गृह दिया गया है और राज्य दिया गया है। बाढ़ बिहार, लारा छत्तीसगढ़, कुड़गी कर्नाटक, गाड़रवारा आंध्र प्रदेश। 29 प्रश्न नंबर 29 इसका सही उत्तर है सुमेलित नहीं है, इसमें गाड़रवारा आंध्र प्रदेश, विकल्प डी 29 का डी गाड़रवाड़ा आंध्र प्रदेश सुमेलित नहीं है। 30 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसमें 30 में है लौह अयस्क, वाइपा, मैग्नीज, सडबरी, तांबा, चियातुरा और बॉक्साइट, इटाबिस। तो 30 का सही उत्तर है साथियों, इसमें आप लोग सीधे उत्तर आपको बता देते हैं, आप लोग मैच कराइए अपना। 30 का सही उत्तर है बी, ठीक है ना। लौह अयस्क, इटाविरा, बी मैग्नीज जो है वो चियातुरा, सी तांबा जो है वो सडबरी, डी बॉक्साइट जो है वो वाइपा, ठीक है। तो 30 का सही विकल्प क्या है? विकल्प बी, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? केन्या, युगांडा, गैबोन, जाम्बिया। इसका सही उत्तर है साथियों 31 का विकल्प डी जाम्बिया। 31 का सही उत्तर क्या है? विकल्प डी जाम्बिया। 32 देखिए प्रश्न के 32, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में किस स्थान जनपद में स्थित है? महोबा, मथुरा, मैनपुरी और महाराजगंज। तो इसका सही उत्तर है साथियों बी मथुरा, ठीक है। 32 का सही उत्तर है बी मथुरा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है? इसमें दिया गया है आपका गोंड, खरवार, सहरिया, चेरो। तो इसमें सही उत्तर है साथियों 33 का विकल्प सी सहरिया। सहरिया जनजाति जो है ये वाराणसी में नहीं पाई जाती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं, पारिस्थितिकीय तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई? ये बहुत चर्चित प्रश्न है, अनेक बार परीक्षा में पूछा गया है। वुडबरी के द्वारा, क्लार्क के द्वारा, एजी टांसले के द्वारा और ईपी ओडम के द्वारा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है? एजी टांसले के द्वारा, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 35 है, इसमें 1 मिनट के लिए व्यवधान है भाई थोड़ा। प्रश्न संख्या 35 प्रश्न संख्या 35 35
आप लोग थोड़ा सा जुड़े रहिए। पेज आगे पीछे हो गया है, चूँकि हमारे मोबाइल में ही पेपर आया है तो उसको हम आपको तुरंत, हाँ, प्रश्न संख्या 35 मिल गया है। ये प्रश्न संख्या 35 से जुड़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? प्रश्न संख्या 35 देखिए, खरबूजा, मटर, लोबिया और चुकंदर। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प बी, मटर। सही उत्तर क्या है? विकल्प बी, मटर। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है? सहफसली खेती, बहुफसली खेती, मिश्रित खेती और रिले खेती। तो इसका सही उत्तर है 36 का साथियों विकल्प डी, रिले खेती। ठीक है। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? 4 विकल्प देखिए, ऊंचाई वाले ऊपरी क्षेत्र में, निचले क्षेत्र में, जलमग्न क्षेत्र में, उच्च वर्षा वाला क्षेत्र। तो साथियों इसमें सही है विकल्प ए, ऊंचाई वाले क्षेत्र में। मोटे अनाज की फसलें ऊंचाई वाले क्षेत्र में बोई जाती हैं जहां बहुत पानी नहीं लगता हो। ठीक है। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं, सौर ऊर्जा का कारण है। सौर ऊर्जा का कारण है, 4 विकल्प दिया है, संलयन प्रक्रिया, विखंडन प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, दहन प्रक्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों विकल्प ए, संलयन प्रक्रिया। ठीक है। चलिए 39 नंबर देखिए, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें साथियों क्रम मिलाना है, आपको सीधा हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 20। सही उत्तर क्या है? विकल्प सी, 20। प्रश्न संख्या 40 देखिए, शब्दों के विषम युग्म को चुनिए। इसमें मृत्यु, रोग, अंगूर, शराब, दूध, मक्खन, पानी, ऑक्सीजन। तो इसमें विकल्प ए सही है, मृत्यु और रोग। ठीक है। ये सामान्य अध्ययन के आपके 40 प्रश्न हो गए। अब जो है आपको हिंदी के प्रश्नों पर ले चलते हैं। प्रश्न संख्या 41 से हिंदी के प्रश्न कंटिन्यू होंगे। प्रश्न संख्या 41 जो है उस हिंदी 41 से लेकर 120 तक आपको हिंदी के साल हम बताते हैं। तो चलिए आज हिंदी का शुरू करते हैं साथियों। पहला प्रश्न हिंदी का है क्या? जीवनी साहित्य से संबंधित, प्रश्न संख्या 41 देखते हैं, जीवनी साहित्य से संबंधित कृति आवारा मसीहा इनमें से किस रचनाकार के जीवन पर आधारित है? 4 विकल्प है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राहुल साकृत्यायन, शरत चंद्र चटर्जी और बंकिम चंद्र। तो इसमें आप, बहुत सरल प्रश्न है, आप अवगत होंगे कि ये आवारा मसीहा जो है ये शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी है। और इसको किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। तो 41 का सही विकल्प सी, शरत चंद्र चटर्जी। 42 देखते हैं, 42 है, निम्नलिखित में किस साहित्यकार ने कुट्टी चातन नाम से कुछ निबंध लिखे हैं? आचार्य जय प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वासुदेव शर्मा अग्रवाल, जैनेन्द्र कुमार और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो साथियों 42 का विकल्प डी सही है, अज्ञेय। अज्ञेय ने कुट्टी चातन नाम से निबंध लिखे हैं। 43 नंबर देखिए, उसमें सुमेलित करना है। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए और पूर्ण से सही उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। साथियों सही उत्तर वाला विकल्प इसमें है तो संख्या 43 में बी। 43 में कौन सा है? बी है। मैला आंचल आप जानते हैं परेश्वर नाथ रेणु की रचना है। और यह पथ बंधु था, ये नरेश मेहता की रचना है। गली आगे मूर्ति है शिव प्रसाद सिंह की है। और लोक ऋण जो है वो विवेकी राय की। ठीक है। तो इसका सही 43 का सही विकल्प क्या है? विकल्प बी सुमेलित कर लीजिए आप इसको, विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं, दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार है। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार हैं जगदीश माथुर, प्रेम नाथस्क, उदय शंकर भट्ट और सेठ गोविंद दास। 44 का साथियों 44 का सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, उदय शंकर भट्ट। 45 नंबर देखते हैं, लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज, संस्मरण, व्यंग और रेखाचित्र। आप जानते हैं कि ये शिवदान सिंह चौहान का रिपोर्टाज है। तो 45 का सही उत्तर क्या है? रिपोर्टाज, विकल्प ए। 46 नंबर है, इनमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्यकृति है। लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प बी, आषाढ़ का एक दिन। ठीक है। 47 नंबर देखते हैं, कहीं न जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक हैं। कहीं न जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र, रामविलास शर्मा, भगवती चरण वर्मा और विष्णु प्रभाकर। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प सी,
विष्णु प्रभाकर। ठीक है, 48 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है जिनके साथ जिया, युग पुरुष, यादों की तीर्थ यात्रा और औरों के बहाने। सही उत्तर इसका साथियों है विकल्प डी, औरों के बहाने। आइए 49 नंबर देखते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक आख्यान भी कहा जाता है? पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख और बाणभट्ट की आत्मकथा। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, अनाम दास का पोथा। 49 का क्या है? सही उत्तर है विकल्प बी, अनाम दास का पोथा। ठीक है, आइए 50 प्रश्न क्या 50 देखते हैं। रचना विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा है कहानी, नाटक, उपन्यास और यात्रा वृत्तांत। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए, कहानी। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद, अभिमत कथन, इनमें से किस, छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन इनमें से किस आलोचक का है? साथियों इसका सही विकल्प है 51 का सी, डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है। 4 विकल्प दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नामवर सिंह और डॉक्टर नगेन। तो 51 का सही उत्तर है डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। प्रश्न संख्या 52 है साथियों, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक हैं। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही 4 विकल्प है, महीप सिंह, कमलेश्वर, हिमांशु जोशी और दूधनाथ सिंह। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प डी, दूधनाथ सिंह। ये दूधनाथ सिंह की कहानी है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ठीक है, प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। दलित विमर्श से संबंधित निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित करके सही उत्तर के विकल्प का चयन कीजिए। देखिए इसमें 4 विकल्प दिया गया है, संतप्त और मणिकर्णिका, जूठन, अपने अपने पिंजरे। 4 रचनाएं दी गई, इनके 4 सामने दलित लेखक दिए गए, उनसे सुमेलित करना है। तो इसका 53 का सही उत्तर है साथियों है सही उत्तर विकल्प बी। क्या? विकल्प बी। संतप्त किसकी रचना है? सूरज चौहान की है। और मणिकर्णिका साथियों है तुलसीराम की। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। अपने अपने पिंजरे ये मोहनदास मिश्रा की रचना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर 53 का क्या है? 53 का सही उत्तर है विकल्प बी। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। प्रश्न संख्या 54 है साथियों, निम्नलिखित में से लेखक और यात्रा साहित्य से संबंधित उनकी कृति का एक युग्म गलत है। वह है निर्मल वर्मा चूल्हों पर चांदनी, अज्ञे एक बूंद सहसा उछली, धर्मवीर भारती किन्नर देश में और रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि। इसमें साथियों सही उत्तर है विकल्प डी, रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि। आप जानते हैं चिंतामणि का जो है यह निबंध संग्रह है, यात्रावृत्त नहीं है। तो 54 का सही उत्तर है विकल्प डी, रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। इनमें से रेखाचित्र परक कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार। सही उत्तर विकल्प ए, बोलती प्रतिमा। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। निम्नलिखित में से उपन्यास और उसमें वर्णित समस्या का एक युग्म सुमेलित नहीं है। वह है कर्मभूमि अछूतोद्धार की समस्या, कायाकल्प पारलौकिक समस्या, सेवा सदन वेश्याओं की समस्या और गबन दहेज और अनमेल विवाह की समस्या। तो साथियों इसमें विकल्प डी सुमेलित नहीं है, गबन दहेज और अनमेल विवाह की समस्या। ठीक है, प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर इनमें से किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज, व्यंग, कहानी, डायरी। साथियों प्रश्न संख्या 57 विकलांग श्रद्धा का दौर यह व्यंग है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, व्यंग। 58 नंबर देखते हैं। श्रीलाल शुक्ल के अति प्रसिद्ध उपन्यास राज दरबारी में किस गांव का चित्रण है? मीरगंज, मेरीगंज, शिवपालगंज और गंगौली। सही उत्तर विकल्प सी, शिवपालगंज। ठीक है, प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। यह प्रेम कुपंथ कराल महा तरवार की धार पे धामनो है। प्रश्न संख्या 59। यह प्रेम कुपंथ कराल महा तरवार की धार पे धामनो है। यह काव्यांत किसकी है? 4 विकल्प दिया गया है, घनानंद आलम, ठाकुर, बोधा। तो साथियों यह बोधा की है, विकल्प डी सही है। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प डी सही है, बोधा। ठीक है, प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं? सप्तपर्णा, दीपशिखा, नीरजा, सांध्य। इसका सही उत्तर है सप्तपर्णा। 60 का विकल्प ए, सप्तपर्णा। ठीक है साथियों,
अगला प्रश्न देखते हैं 61। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकझुक परत जेह चितवत एक बार। कवि रसलीन द्वारा रचित यह दोहा किस कृति में संग्रहित है? साथियों, इसमें देखिए 4 विकल्प दिया है, रस प्रबोध, अंग दर्पण, रस प्रबोध और रंग दर्पण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अंग दर्पण। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 62। मिस्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? मतिराम, देव, जायसी, सूर। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, जायसी। हिंदी नवरत्न में जायसी को स्थान नहीं मिला है। अब आइए प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। प्रश्न संख्या 63 है साथियों, प्रश्न संख्या 63 है, नवगीत विधा से संबंधित काव्यकृति दर्द जहां नीला है के रचनाकार है। और ध्यान से देखिए, वीरेंद्र मिश्र, कुंवर बेचैन, रविंद्र भ्रमर और शंभुनाथ सिंह। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी, शंभुनाथ सिंह। यह है शंभुनाथ सिंह की रचना है दर्द जहां नीला है। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास ना तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और ना किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। यह कथन इनमें से किसका है? 4 विकल्प दिया, डॉक्टर नंदुलाल वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर जगदीश गुप्त। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए, डॉक्टर नंदुलाल वाजपेयी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 65। बहुत सरल प्रश्न है। कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्यकृति है? विकल्प सी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। ठीक है, 66। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु जी की यह पंक्ति उनकी किस रचना से ली गई है? यह कालचक्र से ली गई है। विकल्प सी सही उत्तर है, विकल्प सी सही उत्तर है कालचक्र। और 67 यानी 67। रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? प्रश्न संख्या 67। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है, प्रश्न संख्या 68। ढेर सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित कीनो खेल कर जानो है। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? साथियों, ये काव्य पंक्तियाँ ठाकुर की हैं। सही उत्तर विकल्प ए, ठाकुर। प्रश्न संख्या 69। वह धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अविधावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है? नंददास, गंग, ध्रुवदास, रहीमदास। 70। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, रहीमदास। ठीक है साथियों, प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। रीतिकालीन कवि मतिराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है। सही उत्तर इसका विकल्प सी, अलंकार ग्रंथ है। विकल्प सी, अलंकार ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? विकल्प डी, तुमने कहा था। बाकी तीनों युगधारा, युग की गंगा और प्यासी पथराई आंखें ये नागार्जुन के हैं। तुमने कहा था विकल्प डी, ये सही उत्तर है, ये नागार्जुन का नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग ये काव्य पंक्ति इनमें से किस कृति में है? इसका 73 सही उत्तर है साथियों गोरख जगाए जो भगत भगाए लोग, ये कवितावली में है। सही उत्तर है विकल्प सी, कवितावली। सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है? सागर मुद्रा साथियों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की एक अज्ञेय की कृति है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के आधार काल नाम दिया है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। सही उत्तर है विकल्प डी, डॉक्टर मोहन अवस्थी। ठीक है, 76 नंबर देखते हैं। राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी कृति है? साथियों राम ध्यान मंजरी है अग्रदास की कृति है। 76 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अग्रदास। आइए प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। प्रश्न संख्या 77 साथियों एक मिनट, ऐसे आप थोड़ा सा क्रम बिगड़ा है, आप ऐसे लाइन पर रहें, देखते रहें। प्रश्न संख्या 77 है प्रश्न संख्या 77 सार सुधानिधि पत्र के संपादक थे। सार सुधानिधि पत्र के संपादक थे।
इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र। चूँकि हम तेज़ी से चल रहे हैं, आपको सीधे उत्तर बताते चल रहे हैं, चारों विकल्प न बता के आपको तेज़ी से सारे उत्तर बता देते हैं। सार सुधानिधि पत्र के संपादक थे विकल्प सी, पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र। सही उत्तर है इसका। विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? यह कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। सही उत्तर है विकल्प सी, कलकत्ता। बाबू, प्रश्न संख्या 79 देखिए, बाबू राव विष्णु पराड़कर इनमें से किस दैनिक पत्र के संपादक रहे? सही उत्तर है विकल्प बी, दैनिक आज। विकल्प बी, दैनिक आज। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 80, राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ था? यह है सही उत्तर इसका है साथियों विकल्प डी, सन 1829 ईस्वी में। ठीक है। 81 नंबर, बहुत चर्चित प्रश्न यह भी है, तद्भव पत्रिका के संपादक हैं, तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, अखिलेश। विकल्प सी, अखिलेश। 82 नंबर देखते हैं, मुख्यार्थवादे तद्योगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थे लक्ष्यते यथा लक्षणारोपिता क्रिया। ये प्रश्न संख्या जो 82 है, इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी, मम्मट। 83 नंबर देखते हैं, मूलन ही की जहाँ अधोगति केशव गाई, होम हुतासन धूम नगर एक मलिनाई। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, परिसंख्या अलंकार। विकल्प ए, परिसंख्या अलंकार। 84 नंबर देखते हैं, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राज की, कमलिनी कुलवल्लभ की। इस कविता में छंद है साथियों, इस कविता में छंद है द्रुत विलंबित। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, द्रुत विलंबित। ठीक है। प्रश्न संख्या 85 देखते हैं, सगुन अलंकारण सहित दोष रहित जो होए, शब्दवर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। काव्य की यह परिभाषा निम्नलिखित में किस आचार्य ने दी है? यह परिभाषा साथियों चिंतामणि की है। सही उत्तर है विकल्प सी, चिंतामणि। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 86, भरत के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज, भोजक, भाव तथा निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति, आस्वाद की स्थापना किस व्याख्याकार ने की है? बहुत सरल प्रश्न है। प्रश्न संख्या 86, इसका सही उत्तर है विकल्प डी, भट्टनायक। सही उत्तर क्या है? विकल्प डी, भट्टनायक। चलिए 87 नंबर देखते हैं, शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन इनमें से किसका है? साथियों ये थोड़ा सा संशय में है, लेकिन हम इसको जो है राजशेखर मान रहे हैं। इसको आप सही उत्तर मिलने पर कमेंट बॉक्स में हम दे देंगे। 87 नंबर थोड़ा सा कंफर्म अभी नहीं है, इसका विकल्प भी राजशेखर हम मान रहे हैं। ठीक है। 88 नंबर देखते हैं, उच्चारण की दृष्टि से हिंदी के अ और आ स्वर हैं। साथियों ये कंठ स्वर हैं। 88 का विकल्प डी सही है, कंठ। ठीक है। प्रश्न संख्या 89 देखते हैं। प्रश्न संख्या 89 साथियों है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, 11 और 35। 90 नंबर देखें, अचार शब्द इनमें से किस भाषा से आया है? अचार शब्द साथियों पुर्तगाली भाषा से आया है। सही उत्तर विकल्प बी, पुर्तगाली। 91 देखते हैं, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है? पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति साथियों सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। सही उत्तर है विकल्प ए। 92 नंबर देखते हैं, एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। यह कथन किसका है? ये साथियों यह कथन डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। सही उत्तर है विकल्प बी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। चलिए 93 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी, बघेली, ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी। सही उत्तर है विकल्प सी, ब्रजभाषा। आप जानते हैं ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है। तुम वहन कर सको जनमन मेरे, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 94, तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियाँ पंत जी की किस कृति से उद्धृत की गई हैं? यह पंक्तियाँ सुमित्रानंदन पंत की किस कृति से उद्धृत की गई हैं? तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, ग्राम्या। ग्राम्या इनकी जो काव्य संकलन है उसमें कविता है वीणा। वीणा का ये अंश है, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। तो वाणी जो है वो कविता का शीर्षक है, उससे ये ली गई है। तो इसका सही उत्तर है 94 का विकल्प बी, ग्राम्या। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से संस्कृत भाषा की दृष्टि से कौन सा शब्द समूह शुद्ध है? 95 नंबर,
विकल्प सी विद्युत परिषद विद्वान और पृथक। 95 का विकल्प सी सही है। संस्कृत भाषा के दृष्टि से कौन सा शब्द समूह शुद्ध है? विद्युत परिषद विद्वान पृथक, विकल्प सी। ठीक है, चलिए 96 नंबर देखते हैं। यशोदा शब्द में कौन सी शब्द है? साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प ए विसर्ग संधि। बहुत सरल प्रश्न है, ए विसर्ग संधि। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 97 नंबर विकल्प सी घूस देना। ठीक है, 98 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। यह असली गाय का घी है, यहाँ शत्रु से खतरा है, अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए। तो इसका सही उत्तर है साथियों 98 का विकल्प सी अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। ठीक है, 99 का देखिए मैंने आम खाया, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? साथियों यह आसन्न भूतकाल का वाक्य है। तो इसका सही उत्तर है 99 का विकल्प ए भूतकाल। ठीक है, 100 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? नपुंसक, समालोचना, अतिशय, दर्शन। तो इसका सही उत्तर है साथियों प्रश्न संख्या 100 का विकल्प डी दर्शन। ठीक है, 101 देखते हैं। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? व्यक्ति विशेष के नाम को, है ना। तो यहाँ देखिए त्रिपिटक जो है एक पुस्तक का नाम है, भारत देश का नाम है, गंगा नदी का नाम है। लेखक जो है किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता। तो इसका सही उत्तर है 101 सी लेखक। ठीक है, 102 पंडित का पर्यायवाची है कोविद, दामिनी, बुध, प्राज्ञ। तो इसका सही उत्तर है कोविद, बुध, प्राज्ञ। ये तीनों क्या है? पंडित के पर्यायवाची होते हैं। दामिनी, दामिनी किसका पर्यायवाची है? बिजली का, है ना। तो इसका सही उत्तर है 102 का पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है दामिनी, विकल्प बी। ठीक है, प्रश्न संख्या 103 देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 103 है साथियों। निम्नलिखित में से सामासिक शब्द और समास के नाम का एक युग्म गलत है। वह है 103 देखिए। उपकृष्णम तत्पुरुष, महादेव कर्मधारय, पुष्पधन्वा बहुरी और शुभकम द्वंद्व। तो साथियों इसका सही उत्तर है उपकृष्णम तत्पुरुष, ए विकल्प ए उपकृष्णम तत्पुरुष। ठीक है, यह गलत है। 104 नंबर देखते हैं। लड़के ने रमेश को मारा, इस वाक्य में लड़के है। इस वाक्य में लड़के हैं साथियों एक वचन। ठीक है, सही उत्तर है विकल्प ए एक वचन। 105 नंबर देखते हैं। इनमें से सफल शब्द का विलोम नहीं है। इसमें से सफल शब्द का विलोम नहीं है। असफल, विफल, कुफल, निष्फल। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी कुफल। ठीक है, 106 नंबर देखते हैं। यौगिक शब्दों की रचना के आधार हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संधि एवं समास। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है साथियों विकल्प बी उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। यौगिक शब्दों की रचना के आधार हैं उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 107 अयोग्य के पास अच्छी वस्तु, इस लोकोक्त के लिए सटीक अर्थ है विकल्प डी छछूदर के सिर में चमेली का तेल। सही उत्तर क्या है? 107 अयोग्य के पास अच्छी वस्तु, लोकोक्ति का अर्थ विकल्प डी। उत्तर सही उत्तर है विकल्प डी छछूदर के सिर में चमेली का तेल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। परित्यक्ता शब्द इनमें से किस वाक्यांश के लिए सही प्रयुक्त होता है? इसका सही उत्तर है विकल्प सी वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। परित्यक्त माने छोड़ देना। तो इसमें विकल्प सी सही है, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। साथियों इसमें देखिए प्रश्न संख्या 109। इनमें से भाववाचक संज्ञा है अमीर, गरीब, भिक्षुक, अमीरी। सही उत्तर विकल्प डी अमीरी। अमीरी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, 110 देखिए। दूत वाक्यम कृत के रचनाकार हैं। दूत वाक्यम के रचनाकार आप अवगत हैं विकल्प बी भास। सही उत्तर क्या है? विकल्प बी भास। 111 काव्येषु नाटकम रम्यम, यह कथन इनमें से किस कृत के संदर्भ में है? बहुचर्चित सूत्रवाक्य है ये, अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में है ना। अब काव्येषु नाटकम रम्यम जो है यह कथन अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में है। 111 का सही उत्तर विकल्प एक अभिज्ञान शाकुंतलम। अब देखिए सुमेलित करने का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 112 सूची 1 के रचनाकारों को सूची 2 से मेल करके कूट में से सही विकल्प का चयन करिए। तो इसका देखिए 112 नंबर का सही उत्तर है साथियों। आप देखिए मम्मट काव्य प्रकाश किसकी है? ये मम्मट की है। और विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है, जयदेव का चंद्रालोक है और काव्यादर्श दंडी की है। तो इस तरह से इसका सही कूट बनता है विकल्प सी। 112 का सही उत्तर क्या बनता है? विकल्प सी बनता है। चलिए
अब 113 नंबर देखते हैं। 113 नंबर है साथियों, निम्नलिखित दो कथनों में एक स्थापना है और दूसरा तर्क है। कोड में दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करिए। भारत का नाट्यशास्त्र विविध ललित कलाओं का एकत्र सम्मेलन है। भारत का नाट्यशास्त्र विविध ललित कलाओं का एकत्र सम्मेलन है। कारण, क्योंकि यह ग्रंथ भाषा शास्त्र, रंगशास्त्र तथा नाट्य शास्त्र कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। साथियों, जहाँ तक मेरी दृष्टि है, इसमें जो है ए और दोनों गलत है। 113 डी। अब देखिए आयोग इसका सही क्या मानता है उत्तर, लेकिन मेरे दृष्टि में यह दोनों कथन जो है वो गलत है। 113 डी ए और दोनों, ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, चलिए 114 देखते हैं। महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव में इनमें से किस रस की प्रमुखता है? वीर रस, रौद्र रस, करुण रस, श्रृंगार रस। साथियों, इसमें सही उत्तर है श्रृंगार रस, विकल्प डी। 115 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित शब्द रूपों और उनकी विभक्तियों को सुमेलित कर दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करिए। प्रश्न संख्या 115। आत्मनि चतुर्थी एकवचन, सर्वस्मय पंचमी बहुवचन, युष्मत् सप्तमी बहुवचन, अस्माभि तृतीया बहुवचन। प्रश्न संख्या 115। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी। ठीक है ना, विकल्प बी आके आप सुमेलित कर लीजिए। 115 का जो आवाज में ये शब्दरूप और विभक्तियों को सुमेलित करना है, उसका सही उत्तर है विकल्प बी। ठीक है, आप सुमेलित कर लीजिए उसको। बाकी आगे प्रश्न संख्या 116 आगे देखते हैं। 116 नंबर है साथियों, निम्नलिखित में किस शब्द में पंचमी तत्पुरुष समास है? निम्नलिखित में किस शब्द में पंचमी तत्पुरुष समास है? 116 नंबर साथियों, इसमें है स्वर्गपतिता। स्वर्गपतिता में पंचमी तत्पुरुष समास है। ठीक है, 117 नंबर देखते हैं। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद होगा। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद होगा साथियों विकल्प सी, अनुधन आया। अनुधन आया। ठीक है, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद अनुधन आया। 118 नंबर देखते हैं। देखिए 117 का आपने देख लिया ना, विकल्प सी। 117 अन्वय शब्द का संधि विच्छेद विकल्प सी। 118 का निम्नलिखित में किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी, वासुदेव। वासुदेव में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 119 बहुत चर्चित प्रश्न, अनेक बार यह सीधा इसे प्रश्न पूछा गया है। गंगा हिमालय से निकलती है। सही उत्तर है विकल्प ए, गंगा हिमालयात् प्रभवति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। पा धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। विकल्प डी, पिवामा। ठीक है, तो साथियों ये आपका प्रश्न 1 से लेकर 120 तक कोशिश हमने की कि आपको तेजी से इनका उत्तर बता सकूं। एक दो प्रश्न थोड़ा सा जो कंफ्यूजन में है, भ्रम की स्थिति है, उनके उत्तर मिलते ही हम आपको कमेंट बॉक्स में उनके उत्तर डाल देंगे। कोशिश की गई है कि अधिकतम शुद्धता हो और है कि आपके कितने प्रश्न सही हैं अपनी प्रश्न पुस्तिका में मिलाइए और उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि मुख्य परीक्षा के लिए मेरिट कितनी रह सकती है। फिलहाल आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए, अन्य परीक्षाएं जो हैं उनकी तैयारी करिए, सफल होइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और एक निवेदन कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।